जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक में डॉक्टर प्रदीप जैन पारस चैनल के माध्यम से अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमने वक्तामृत स्तुति के माध्यम से जिन जिन का समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया है, ये काव्य विश्व वसुंधरा पर सबके पास पहुँचे, हर धड़कन में संगीत के सार शुद्ध बनकर बहें, ऐसी हमारी भावना, मनोकामना और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हमें इसके लिए हुआ है। पिछले 12 वर्षों में हमने असाध्य से असाध्य रोगों पर इसका उपयोग किया और सफलतापूर्वक उनका उपचार किया। तो यह लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र कितनी बार पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आज हम विशेष दूसरे काव्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात के लिए समझते हैं। सभी लोगों का एक ही सवाल होता है, भक्तामृत कब पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, कब तक पढ़ना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक रेलवे स्टेशन पर एक छोटा बालक पानी बेच रहा था। एक सेठ जी उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक ब्राह्मण, एक साधु महाराज भी उस ट्रेन में उनके साथ सफर कर रहे थे। सेठ जी ने उस बच्चे को आवाज दी, ए बालक इधर आओ, और उससे पूछा कि बच्चा, पानी का गिलास कितने का है। बच्चा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उस ब्राह्मण ने, उस साधु महाराज ने उस बच्चे को देखा और उन्होंने कहा कि बच्चा मुझे पानी पिला दो। उसने उस साधु को पानी पिला दिया और कुछ पैसे दे दिए। लेकिन उस रहस्य को समझ नहीं पाए कि मुझे तो इस बालक ने पानी पिलाया, लेकिन इस सेठ को पानी क्यों नहीं पिलाया। वो ट्रेन से नीचे उतरे, उस बालक के पास गए कि बेटा, सेठ जी ने जब आपसे पूछा कि ये पानी का गिलास कितने का है, तो आपने इसका मूल्य क्यों नहीं बताया। तो बालक का जवाब होता है कि बाबा, सेठ जी को प्यास नहीं थी। जिनको प्यास होती है वो पहले पानी पीते हैं, पीछे मूल्य चुकाते हैं। सेठ जी तो सिर्फ रेट पता करना चाह रहे थे, उसका भाव पता करना चाह रहे थे, उसका मूल्य पता करना चाह रहे थे। अगर प्यास होती, सच्ची श्रद्धा होती सेठ जी को, सच्ची प्यास होती सेठ जी के अंदर, तो वो पूछते नहीं, पहले पानी पी लेते और फिर मुझे इस पानी का मूल्य देते। तो जिनके अंदर भी जागने की, समझने की, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वो ये नहीं पूछते कि कितनी बार पढ़ना है, कितने दिन तक करना है, कब करना है। जब जागो तभी सवेरा। जब आनंद उपस्थित हो जाए, जब कोई दुविधा का क्षण आ जाए, जब प्रभु भक्ति करने का मन करे, तब हमें भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्यों ने हर कार्य को करने के लिए कुछ नियम का बनाए, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों की बात करें तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही हमें भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 4 से 7 के बीच में हमें अपने पाठ को साधना की दृष्टि से पूर्ण कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य समय में हम भक्तामृत का पाठ नहीं कर सकते। जीवन में कभी कोई भी दुविधा का समय उपस्थित हो जाए, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को शारीरिक व्याधि हो जाए, या घर में कोई खुशी का या कोई गमी का वातावरण उपस्थित हो जाए, तब हम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते। किसी भी क्षण, किसी भी वक्त हम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन साधना की दृष्टिकोण के अगर देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही हमको यह पाठ पूर्ण कर लेना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी ने दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं के हिसाब से लिखा हुआ है कि ये सारे श्लोक एक रात्रि में लिखे गए थे। सबसे सुंदर बात है भक्तामृत स्तोत्र की, दिगंबर और श्वेतांबर, वो 13 पंथ या 20 पंथ, चारों परंपराएं इस काव्य को, इस स्तोत्र को सर्वमान्य रूप से एक जैसा स्वीकार करती हैं। नमोकार और भक्तामर, ये दो ही जैन दर्शन का ऐसा आधार है जिसमें किसी भी परंपरा में कोई भी मतभेद नहीं है। दोनों परंपरा सर्वमान्य रूप से इसको स्वीकार करती हैं। और आज भी लाखों लोग प्रतिदिन मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक इस पाठ का स्मरण कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने भारत ही नहीं, जैन और जैन बंधुओं में नहीं, जैनेतर बंधुओं में विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोगों तक विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विश्व के कम से कम 25 देशों में इस भक्तामृत स्तोत्र को हमने पहुंचाया है।
इस भक्तामृत स्तोत्र की प्रभावना के माध्यम से 10,000 से ऊपर असाध्य रोगों के रोगी स्वस्थ लाभ पा चुके हैं। तो कौन जाप कर सकता है? दूसरा सवाल प्रकट हो जाता है। रोगी या उसका कोई भी सगा संबंधी, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी आध्यात्मिक उपचारक जो उस व्यक्ति को स्वस्थ होता हुआ देखना चाहता है, उसके लिए मंगल की भावना बना चाहता है, उसके कल्याण की भावना बना चाहता है, वो व्यक्ति भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर सकता है। हमने रेकी और भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से दोनों का सामूहिक रूप से परीक्षण किया, प्रयोग किया और हमारे सभी प्रयास लगभग सफल हुए। बाकी तो जिसकी आयु क्रम का बंद हो गया, आयु क्रम पूर्ण हो गई, उसको तो कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन हमने रेकी और भक्तामृत को जब भी साथ साथ उपयोग किया है, हमें आश्चर्यजनक परिणाम देखने को हमेशा मिलते हैं। रेकी और भक्तामृत की कार्यशाला हम हर महीने 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ऑनलाइन निरंतर कराते रहते हैं। तो आप सभी भी हमारी इस कार्यशाला से जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यशाला में। तो सवाल कर रहे थे कि कौन पढ़ सकता है? इसका जवाब मैंने दिया। कब पढ़ना है? ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। कैसे पढ़ना है? उच्चारण पूर्वक हमें भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ना है। कल हम बात करेंगे भक्तामृत स्तोत्र भक्ति नहीं, एक साउंड साइंस भी है। तो हमें उच्चारण जरूर करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अशुद्धि के साथ जब हम पढ़ते हैं, गलती के साथ पढ़ते हैं, तो हमारे भाव भी हमारे बिगड़ जाते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जरूरी भी एक चीज़ और है, वो है हमारी श्रद्धा और हमें इसके मनोभाव समझ में आने चाहिए कि हम इसके माध्यम से क्या जानना चाहते हैं, मानतुंग स्वामी क्या कहना चाहते हैं। जब वो भाव और व्याख्या हमारी समझ में आने लग जाती है, जब हम उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते भी नहीं हैं लेकिन हम उसका स्मरण करने लग जाते हैं। तो स्मरण मात्र से ही हम उस एक्टिविटी से भगवान के उन गुणों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा संपर्क उन भगवान के गुणों से बनता है तो हमारे कर्मों की निर्जरा स्वतः होती चली जाती है। भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने से कोई शारीरिक रोग दूर नहीं होते। भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने से आत्मा में पुण्य की वृद्धि होती है, आत्मा पावरफुल होती है, आत्मा के प्रदेशों में एक नई ताकत पैदा होती है, एक नई एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हमारी शारीरिक व्याधियाँ, मानसिक व्याधियाँ, आर्थिक समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं दूसरे काव्य के बारे में। बाकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हर काव्य के साथ आपको निरंतर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं दूसरा काव्य। जैसा कि सभी जानते हैं, भक्तामृत स्तोत्र बसंत तिलका छंद में लिखा हुआ जैन दर्शन का महाकाव्य है। तो इसको पढ़ने की, दूसरे काव्य को पढ़ने की विधि समझते हैं। यह संस्तुता शकल बाग में ये तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथई, त्रोत्रे जगत तृतय चित्त हरे रुदारे, तोषे किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। यह यहाँ पे अंक की मात्रा है, अंक की डबल डॉट है। यह संस्तुता, संस्तुता भी तभी 2 बिंदु हैं, तो इसलिए हम इसको सांस छोड़ते हुए यह संस्तुता सकल बाग में ये तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी शूर लोक नाथई। नाथई पर भी 2 बिंदी हैं, अंक की बिंदु हैं, तो इसलिए हमें उसको पूरा सांस छोड़ देना है बाहर। त्रोत्रय जगत तृतय चित्त हरे रुदारे, तोषय किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। तम पे अंक की बिंदु है और उसके बाद का जो शब्द है वो प्रय है, तो हमें तम माँ पढ़ना है, तम। और उसके बाद है प्रथमम, प्रथम पर भी माँ है और उसके बाद जा अक्षर है, तो उसको हमें ना पढ़ना है, प्रथमम जिनेन्द्रम। एक बार पुनः। यह संस्तुता शकल बाग में ये तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी शूर लोक नाथई, त्रोत्रय जगत तृतय चित्त हरे रुदारे, तोषे किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम।
रिद्धि जाप को पढ़ते हैं इसका। ओम ह्रीं आरम नमो ओहि जिनानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्षिदिनम। तो आओ इसके एक एक शब्द के अर्थ के बारे में समझते हैं। क्या कहता है? क्या जो संस्तुता स्तुति किए गए या जिनकी स्तुति की गई है सकल वांग में सब प्रकार की कथ्य भाषा, जो सब प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है, तत्वबोधात तत्व के ज्ञान से, उद्भूत मतलब उत्पन्न हुए, बुद्धि पटु भी बुद्धि और चातुर से, बुद्धि की प्रखरता से, सुरलोक नाथई स्वर्ग के नाथ इंद्रों के द्वारा, त्रोत्रे स्तोत्र द्वारा, जगत त्रितय तीनों लोकों के, चित्त हरे सबके चित्त को हरण करने वाले, उदारे उत्कृष्ट तोषई स्तवन करूंगा, किलह निश्चय ही, अहम मैं, अपि माने भी, तम माने उनका, प्रथमम किसका? प्रथम स्वामी का, प्रथम जिनेन्द्र का, तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का। तो क्या कहा? मैं बुद्धि की प्राकृत प्रचुरता से, जिन्होंने देवराज इंद्रों की सभा में, कुछ ऐसे देवता होते हैं जिन्होंने दादसांग का पूरा वर्णन पढ़ लिया होता है, दादसांग का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, मैं उनके द्वारा आपकी स्तुति तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके जैसा मैं प्रयास जरूर करूंगा आपकी स्तुति करने का, आपकी प्रार्थना करने का, आपके गुणों का वर्णन करने का। दोस्तों, मानतुंग स्वामी अपने काल के सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहे। मानतुंग का मतलब ही है मान तुंग, नाम और प्रसिद्धि के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर जो विराजमान है, जो ज्ञानवान है, जो विवेकवान है, उसी को मानतुंग कहा जाता था। मानतुंग एक नाम भी है और एक उपाधि भी है। वो उस काल के श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक विद्वान माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को तुच्छ बताते हुए कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, लेकिन मैं उस प्रथम स्वामी का, भगवान ऋषभदेव प्रभु का स्मरण करूंगा। भक्तामृत स्तोत्र वैसे तो प्रभु के गुणों का वर्णन है, बस एक ही द्वितीय काव्य में ही के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि ये स्वामी ऋषभदेव प्रभु के लिए लिखी गई है। हमारे 24 के 24 तीर्थंकर समान गुणों से परिपूर्ण है, किसी में भी एक भी गुण ज़्यादा नहीं है और किसी में भी एक गुण कम नहीं है। सभी के गुण, रूप, वर्णन सब कुछ बराबर से है। तो हम किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति के लिए इस काव्य को कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्रथम काव्य में मानतुंग स्वामी ने कहा कि आप उद्घोत करने वाले हैं, आलम्बन देने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं। द्वितीय इस काव्य में कहते हैं कि देवराज इंद्र की एक सभा में व्यवसाय नामक सभा होती है, व्यवसाय सभा, जहाँ दादसांग पूरी जिनवानी का देवराज इंद्र पठन पाठन कर लेते हैं, सब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मैं उनके बराबर ज्ञानवान तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति को तैयार हो रहा हूं, आपकी प्रशंसा को तैयार हो रहा हूं, आपके गुणों का वर्णन करने के लिए तैयार हो रहा हूं। दोस्तों, समस्या ये है हमारे समाज में, हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को बहुत विद्वान समझने लग जाते हैं। ज्ञान का अहंकार हमारे शारीरिक लक्षणों से प्रकट होने लग जाता है, जबकि इतने श्रेष्ठ विद्वान अपने आप को तुच्छ बताते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और वर्णन और कल्पना और तुलना देवराज इंद्र की व्यवसाय सभा में जो देव होते हैं उनसे कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी स्तुति तो करूंगा, प्रार्थना करूंगा। द्वितीय काव्य भक्तामृत का वैसे तो ये भी सब बाधाओं को, विघ्नों को हरने वाला है, क्योंकि यहाँ समर्पण और स्तुति के भाव जो प्रकट कर रहे हैं, जब हम कुछ भी प्रारंभ करते हैं तो वो भाव हमारे सारे अहंकार को विलीन कर देते हैं। नमो अरिहंतानम जैसे हम बोलते हैं, तो मतलब अहंकार को मैं विलीन कर प्रभु के चरणों में समर्पित होने को अब उद्गत हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। इतना ही तो आश्चर्य है नमोकार मंत्र से कि नमो अरिहंतानम, मैं नमो अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ भी मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैं अपने सारे अंदर के भावों को विलीन कर प्रभु के चरणों में उद्गत होकर तैयार हो रहा हूँ
और उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके चरणों के अंगूठे के नखून से निकला हुआ प्रकाश भी देवराज इंद्र के मुकुटों की मणियों को शोभायमान कर देता है, चमकवान बना देता है। हम सब ये जानते हैं कि मुकुटों में मणियाँ जो होती हैं वो मणियाँ बहुत चमकदार होती हैं, लेकिन यह मानतुंग स्वामी प्रभु के चरणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आपके चरणों के में जो अंगूठा है, उस अंगूठे के नखून में भी जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाश इतना तीव्र है कि उस जब देवराज इंद्र आपके चरणों में अपने मुकुट को झुकाते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनके मुकुटों में लगी हुई मणियाँ भी आपके नखून से निकली हुई प्रकाश से चमक उड़ती हैं, दैदीप्यमान हो जाती हैं। तो अद्भुत वर्णन किया गया है। शायद हम जैसे मदबुद्धि लोग होते ही तो ये कहते कि चमकदार मणियों से देवराज इंद्रों ने प्रभु के चरणों में नमस्कार किया, लेकिन मानतुंग स्वामी ने उसकी सही व्याख्या की कि आपके पैरों के निकला हुआ प्रकाश उन मणियों को भी चमका देता है। जब उन मणियों को चमका दे सकता है तो हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधेरा है, हमारे जीवन में जो ये दुख और संकट के बादल छाए हुए हैं, जब हम प्रभु के चरणों में नमस्कार करेंगे तो क्या हमारे ये बादल, क्या हमारी ये समस्याएं, क्या हमारी पीड़ाएं, क्या प्रभु के स्मरण करने से, प्रभु की प्रार्थना करने से दूर होंगी? अवश्य होंगी। हजारों बार हजारों लोगों पर हमने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। जब भी हाफ हेडेक की समस्या हो जाए, सिर दर्द हो जाए, माइग्रेन हो जाए, क्योंकि जो शारीरिक व्याधियाँ होती हैं, मानसिक व्याधियाँ होती हैं, खासकर सिर दर्द आदि जैसी समस्याएं, माइग्रेन जैसी समस्याएं, टेंशन, जब हम भक्तामर के द्वितीय काव्य का उच्चारण करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याएं, मानसिक व्याधियां पल भर में, क्षण भर में दूर हो जाती हैं। ऐसा ये पवित्र अमृत में ही कल्याणकारी स्तोत्र इस सभी के कल्याण करने वाला है, सभी का मंगल करने वाला है। इस काव्य के माध्यम से हम अपनी सभी मानसिक व्याधियों को एक पल में, एक क्षण में हील कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। हमें प्रभु के उन गुणों का वर्णन करना है, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। जैसे श्रद्धा भाव के मानतुंग स्वामी प्रभु के चरणों में प्रभु की भक्ति करने को उद्यत हुए, ऐसे ही हमें उद्यत होना है, तैयार होना है, और हमारे सारे कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। तो हम इसी मंगल भावना के साथ कि हम जब भी स्तुति करें, भगवान आदिनाथ की प्रार्थना करें, भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से प्रभु ऋषभदेव प्रभु की भक्ति करें, तो श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो, उसका भाव और अर्थ जाने। यहाँ समय की कुछ कमी है। आप इस काव्य के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल भक्तामृत मंत्र हीलिंग पर आप विजिट करें। तो इस काव्य के बारे में श्लोक, कृति, अर्थ, मंत्र, अर्थ, व्याख्या, भावों का वर्णन एक विस्तार से बताई गई है, तो वहाँ उस पर जाकर आप अवश्य देखें। तब तक के लिए कल मिलते हैं तीसरे काव्य के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।